Welcome back, everyone. So before the break, we were discussing about 2D visualization, 3D visualization. Then this is the program which we have discussed. Now we will try to execute this particular program. Till now, I hope this program is clear to everyone, right? So just move on to the Yes. ID. This is the program. This is my class 2D. Okay. This is my main method. This is my two-dimensional array. Flat numbers, where I have given all the flat numbers. This is my loop, first loop for row, second loop for column. Okay, यहां तक कोई प्रॉब्लम? No. राजेश आपको? ओके, तो इस लूप को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि नेस्टेड लूप है, फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। इससे पहले आई थिंक हमने नेस्टेड लूप पे काम नहीं किया है, कोई भी प्रोग्राम या कोई भी हमने एग्जांपल नहीं दिया है। तो नेस्टेड लूप को समझ लेते हैं क्या है। फ्लैट्स नंबर डॉट लेंथ, ये क्या करेगा, लेंथ हमें ला के देगा रो की। जीरो से यहाँ से इनिशियलाइज होगी हमारी रो, मैंने यहाँ जीरो दे रखी है, जीरो टू लेस देन, अगर लेंथ मेरी 2 आती है तो ये कहां तक जाएगा, 0 1, करेक्ट। उसके बाद क्या करेगा, ये प्लस प्लस 0 1 जो भी है। फिर नेक्स्ट लूप मेरा है कॉलम के लिए, वो क्या करेगा, उसकी लिमिट क्या है, फ्लैट नंबर, यहाँ पे आर मतलब फर्स्ट टाइम पे अगर जाएगा, फर्स्ट आइट्रेशन में 0 आएगा, 0 रो पे कितनी लेंथ है ये पता करने जाएगा। सो अगर 0 पे बात करें तो कितनी आएगी हमारी, यहाँ पे 3 आएंगी, क्योंकि कॉलम हमारे 3 है, करेक्ट। अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हो मैट्रिक्स को, ठीक है, 2 रो 3 कॉलम, एंड देन सी प्लस प्लस। अब फर्स्ट अगर कॉलम की बात करें, जो फर्स्ट कॉलम है 0 0 पे जो सेव है, तो यहाँ पे अगर हमारा फर्स्ट आइट्रेशन होगा तो कैसे होगा, 0 और 0 पे, करेक्ट। नेक्स्ट आइट्रेशन, नेक्स्ट जो एग्जीक्यूट होगा वो कैसे होगा, 0 और यहाँ पे 1, थर्ड 0 2। जब ये मेरी पूरी आइट्रेशन इस लूप की कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये लूप बाहर जाएगा, फिर ये नेक्स्ट आइट्रेशन नेक्स्ट रो लेके आएगा और नेक्स्ट रो के सारे कॉलम्स को फिर से एग्जीक्यूट करेगा, करेक्ट। कोई डाउट? नो। ओके फाइन। ये यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर अपने 2D जो एरे है, उस एरे से मैं आउटपुट फेच करना चाहता हूँ। पर्टिकुलर मैं बोलूँ कि जो रो कॉलम है वहां से मैं वैल्यू फेच करना चाहता हूँ 1 1, ठीक है। सो 1 1 यहाँ पे हमने बहुत सारी वैल्यूज फ्लैट नंबर के लिए असाइन करी हुई हैं। अगर हम वापस से विजुअलाइजेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है 1 1 पे क्या आना चाहिए, 123, राइट। दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम द प्रोग्राम, करेक्ट। आउटपुट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है और आउटपुट एज इट इज आता है, इट मींस एवरीथिंग इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेरा आउटपुट आया पूरा फ्लैट नंबर 111150 आप देख रहे होगे पूरा का पूरा। सो ये किस बेसिस पे आया है, राजेश आप बताओगे, ये जो आउटपुट आया है कैसे आया है? मतलब क्या बता, समझ रहे हो क्या पूछ रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो आउटपुट आया है ये ऐसे ही क्यों आया, 11150120, ये आया कहाँ से है? ये वाला तो मुझे पता चल गया कि ये एक्सपेक्टेड था, बट ये इस फॉर्म में आया, ये क्यों ऐसे फॉर्म में आया है? ये लूप हमने ऊपर यूज किया ना, फर्स्ट रो के लिए रो R0 के लिए गया, फिर ठीक है, कॉलम 0 के लिए उसने वैल्यू प्रिंट की, फिर ठीक है, R0 कॉलम 1 के लिए उसने प्रिंट की, ठीक है, फिर 0 1 एक, के लिए, फिर 0 2 के लिए प्रिंट की, फिर ठीक वो है, बाहर ऊपर बाहर आ गया लूप से, फर्स्ट वाले हाँ, लूप पर उसने चेक किया 1, फिर ठीक 1 है, के लिए 3 बार चलाया उसने लूप। ठीक है, ठीक है, यानी 0 0 पे जब गया तो 1 1 1 वही यहाँ पे आया, फ्लैट नंबर 1 1 1। फिर नेक्स्ट, क्योंकि अभी रो तो वही रहेगी, कॉलम आइट्रेट होगा, कॉलम नेक्स्ट कॉलम मूव होगा, तो कॉलम क्या आएगा, 150, आउटपुट इज 150। अभी भी रो 0 ही रहेगी, क्योंकि अभी हमारा जो ये नेस्टेड लूप है हमारा जो कॉलम का है, इसमें अभी एक वैल्यू और बची हुई है, तो इसको भी आइट्रेट करेगा और इसका आउटपुट लेके आएगा, ठीक है। जब ये तीनों कॉलम मेरे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, देन इट विल मूव टू रो नंबर 0 के बाद कितना आएगा, 1 पे,
करेक्ट। योगेश आपको क्लियर हो गया नेस्टेड लूप कैसे आउटपुट आया? हाँ जी। ओके फाइन। सो ये था हमारा एरे के बारे में कि जावा एरे में हम क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं और क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, कैसे पॉसिबल हैं। 1D 2D हमने डिस्कस किया, हमने इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करी। करेक्ट। अभी तक चीजें एरे में कुछ क्लियर हुई, कुछ चीजें समझ आई, नई चीजें पता चली आप लोगों को? यस। ओके। हाँ जी श्रीकांत। सॉरी राजेश। हाँ मतलब नया ही पता चल रहा है इसमें तो। ओके हाँ, आपने अगर पहले नहीं किया हुआ है तो आज सारी चीजें नहीं पता चल रही होंगी, और जिसने किया भी होगा वो 2 डायमेंशनल एरे इम्प्लीमेंट इतना नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब मोस्टली सब 1 डायमेंशनल पे ही काम करते हैं। अगर प्रैक्टिस पर्पस की बात करें या इंटरव्यू पर्पस की बात करें तो हम 1 डायमेंशनल एरे तक ही डिस्कस करते हैं, बट इंटरव्यू और कई बार 2 डायमेंशनल एरे पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। इन दैट केस अगर आपको पता ही नहीं है, आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो 2D या 3D, तो आप आंसर ही नहीं कर पाओगे। करेक्ट। और जबकि कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है इतना, अगर आप एक बार इन प्रोग्राम्स को बनाओगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। करेक्ट। हाँ जी। ओके रवि, आपको क्लियर यहां तक? नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। ओके। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग, जावा स्ट्रिंग। ओके सो स्ट्रिंग तो सभी ने यूज करी हुई है। करेक्ट। ये टॉपिक तो आई थिंक बिल्कुल इजी होगा सभी के लिए, बट टू बी फ्रैंक इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। इवन सम ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि इंटरव्यू ही स्टार्ट होता है स्ट्रिंग से, और स्ट्रिंग के 15 मिनट के इंटरव्यू में ही कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रिंग पे इतना फोकस ही नहीं करते। स्ट्रिंग पे वो कहाँ तक उन्हें याद रहता है कि जब मुझे अगर कभी एक प्रोग्राम में स्ट्रिंग अपना डिक्लेयर करना है, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू रवि लिख दिया। इस तरीके की चीजें उन्हें याद रहती हैं। कितना यूजफुल है स्ट्रिंग ये नहीं ध्यान देते। एग्जैक्टली स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एक टॉपिक है, अगर आप जावा में आगे इन डेप्थ पढ़ोगे स्ट्रिंग को तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन टॉपिक है, जिसको मैंने एज अ उस टॉपिक को मैंने एज अ जावा मेथड्स यहाँ पे मेंशन किया कि कितने मेथड्स हैं, और जितने भी यूजफुल मेथड्स हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में या ऑटोमेशन में, वो सारे मैंने मेथड्स कवर अप किए हैं इस टॉपिक में, सो दैट आपको आइडिया रहे। क्योंकि जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैनिपुलेशन पार्ट से होते हैं, या फिर स्ट्रिंग के क्रिएशन के टाइम पे क्या चीजें होती हैं या कैसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं स्ट्रिंग में, उन चीजों को लेके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। क्या क्वेश्चन पुटअप होंगे वो भी मैं बताऊंगा, उनके क्या आंसर्स होंगे वो आप बताओगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे डिस्कशन होगा आपको 1 बाय 1 आंसर्स भी पता चलते जाएंगे। ओके सो नाउ मूव टू जावा स्ट्रिंग। इन जावा स्ट्रिंग इज अ ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये सारी चीजें हमने सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लिखी हुई हैं। करेक्ट। ये वाली बात तो सभी को पता है। अब द जावा lang डॉट स्ट्रिंग क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये एक चीज ठीक है, ये हमें एक बात पता चल गई जो कि एक थ्योरेटिकल बात है। ठीक है कि हमें अगर ऑब्जेक्ट अपना स्ट्रिंग का क्रिएट करना है तो वो इस क्लास पे ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन हमें ये बात तो पता ही है कि स्ट्रिंग क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। करेक्ट। कोई डाउट इसमें? नहीं। ओके नेक्स्ट, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल विच मींस इट कांट बी चेंज। पहला क्वेश्चन ही इंटरव्यूअर का होता है, व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। ओके तो मैं आपको क्वेश्चंस भी साथ के साथ बताता जा रहा हूं और अभी आंसर्स भी हम देखते जाएंगे 1 बाय 1। ठीक है, और बाकी चीजें कि कैसे स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, कुछ असाइनमेंट्स भी हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, बट बिफोर दैट वी कैन डिस्कस ऑन string part. So whenever we change any string, a new instance is created. यानी क्या पता चल रहा है हमें string के बारे में कि string में जो values होती हैं, ठीक है, वो हम change नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। और जितनी बार हम string में value change करेंगे वो एक नया object मेरे लिए string में create करेगा। ठीक है, अब string में हम string create कैसे करते हैं अगर मैं बात करूं तो दो तरीके हैं, string literal and by using new keyword. string literal वो है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, राजेश रवि आप बताओगे स्ट्रिंग में? सिंपल मतलब डिक्लेयर कर देते हैं हम। हाँ वही बता रहे क्या? वही 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 चीज है, वही चीज है यहाँ पे। इन जावा
स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड लाइक असाइनिंग अ स्ट्रिंग लिटरल, जो हम ये काम करते हैं स्ट्रिंग str1 श्रीकांत, str2 रवि, जो ये वाला काम हम करते हैं इसी को स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे Okay. क्या होता है, एक स्ट्रिंग का हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। बस डिफरेंस क्या आता है, जब हम इस तरीके से स्ट्रिंग बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्ट्रिंग पूल में बनता है। जब हम इस तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक, पहला डिफरेंस क्लियर हुआ। अभी डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे इस चीज को। राजेश, रवि, योगेश, ठीक है। अभी तक ठीक है। जिसने भी स्ट्रिंग पढ़ा होगा उसने बस इतना ही स्ट्रिंग यूज किया होगा, करेक्ट? हाँ जी। बिल्कुल। ठीक है, अभी हम इस पार्ट को भी देख रहे हैं। तो पहला हमने पॉइंट डिस्कस किया, स्ट्रिंग जो इंस्टेंस है इज क्रिएटेड एंड प्लेस्ड इन स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट में जाता है, और अगर हम इसके थ्रू करते हैं, न्यू कीवर्ड के थ्रू करते हैं, इन दैट केस इट विल स्टोर इन हीप मेमोरी। सेकंड, ईच टाइम वी क्रिएट अ स्ट्रिंग लिटरल, JVM checks the string constant pool first. If string already exists in the pool, reference to the pooled instance is written. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बस सिंपल सा इतना है कि अगर सपोज मैंने स्ट्रिंग str1 किया और उसकी वैल्यू श्रीकांत करी, सेकंड मैंने स्ट्रिंग str2 और उसकी वैल्यू मैंने श्रीकांत करी, इन दैट केस एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है जिसकी वैल्यू श्रीकांत है वो ही रिटर्न बैक हो जाएगा। ठीक है, बट इन दिस केस अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे। ये पॉइंट नहीं समझ में आया, क्या बताया आपने? ये पॉइंट ये है कि सपोज मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग s1 किया, श्रीकांत यहाँ पे स्ट्रिंग करी, और यहाँ स्ट्रिंग ये जो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल str1 है, यहाँ str2 है, करेक्ट? जबकि वैल्यू दोनों की सेम है। ओके। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं इन दैट केस स्ट्रिंग पूल जो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है उसमें क्या होता है, ये हमारी वैल्यू पहली बार में तो स्टोर हो चुकी है इसके लिए, करेक्ट? तो वो क्या करता है, वो नई वैल्यू नहीं स्टोर करता, नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, वो इसी को रिटर्न बैक कर देता है। और अगर यहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग के अंदर श्रीकांत ना होता, रवि होता, हाँ, तो ये एक नई बनती। दो वैल्यूज, करेक्ट। ओके। ठीक है, बट मान अगर लो कि भी मेरे पास एक क्लास है और क्लास के अंदर मतलब कि एक मेरी एक स्कूल है, स्कूल के अंदर दो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम सेम है, तो वो उन दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही क्रिएट होता, हाँ, उनका एक ही ऑब्जेक्ट अलग क्रिएट नहीं होता है। होता। हाँ, इस वे के थ्रू। बट अगर हम इस वे के थ्रू अगर हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, इन दैट केस टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विल बी क्रिएटेड, और वो ऑब्जेक्ट्स हमारे हीप मेमोरी में क्रिएट होंगे। ओके। ठीक है, एक क्वेश्चन है, हीप मेमोरी और स्ट्रिंग स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। कांस्टेंट पूल, हाँ, इन दोनों का मतलब क्या होता है? ये हमारा एक मेमोरी, कोई भी चीज हम स्टोर करते हैं वो कहीं ना कहीं मेमोरी में सेव होती है। ठीक है, तो हीप मेमोरी वो होती है जहां पे हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, जो कि जब भी हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं और जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो हमारा हीप मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, और इनसाइड हीप मेमोरी वी हैव स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, जहां पे हमारे स्ट्रिंग लिटरल्स स्टोर होते हैं। तो इट्स लाइक एक स्पेस है, क्योंकि कोई भी चीज होगी उसको स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं स्टोरेज तो चाहिए ही। जैसे हम अगर अपने लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप में हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, वहां पे हम डेटा सेव करते हैं। ठीक है, एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर हमने एक और फोल्डर बनाया। इन अ सिमिलर वे ये हीप मेमोरी एक फोल्डर है, जिस फोल्डर के अंदर हमारा एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एक अनदर फोल्डर है। ठीक है, अब इनका क्या यूटिलाइजेशन होता है, मतलब क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा मेमोरी कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो इसमें अगर आप डीप डाउन जाना चाहते हो कि कैसे हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में हमारी कितनी मेमोरी कंज्यूम होती है, या हीप मेमोरी में हमारा कैसे कंजम्पशन होता है, तो आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो। बट हमारे ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है हमें जानना कि हमारा अगर स्ट्रिंग लिटरल है तो हमारी मेमोरी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, और अगर न्यू कीवर्ड के थ्रू है तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर हो रहा है। ओके, बट फॉर लर्निंग पर्पस यू कैन like explore more on the memory part. Okay, अभी हम एक डायग्राम के थ्रू भी इसको देखेंगे। ठीक है, बट अभी यहाँ पे इतनी चीज समझ में आई कि हमारा अगर हम एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं
स्ट्रिंग इंस्टेंस क्रिएट करते हैं विद स्ट्रिंग लिटरल, तो वो कहाँ पे सेव हो रहा है, इसको एक तरीके का फोल्डर अभी मान के चलो कि ये फोल्डर F1 था, F1 के अंदर ये F12 है, ठीक है, तो वो इनसाइड हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में सेव हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा अगर मेरी वैल्यू सेम है। राजेश, रवि, कोई डाउट? क्लियर है। ठीक है, ये जो मैंने आपको डिफरेंस बताया, ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग लिटरल एंड न्यू कीवर्ड, लाइक फॉर क्रिएशन ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग लिटरल एंड यूजिंग न्यू कीवर्ड, क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो यही डिफरेंसेस होते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। इंटरव्यूअर यही डिफरेंसेस एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। अब आते हैं एक डायग्राम के थ्रू, ठीक है। कैसे? प्रोग्राम में मैंने क्या किया, ये मेरी एक स्ट्रिंग पूल थी, स्ट्रिंग पूल में एक मेरा मेन मेथड था, यहाँ मैंने क्या किया, स्ट्रिंग str1 मैंने स्ट्रिंग क्रिएट करी यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, श्रीकांत था, ये मेरा एक स्ट्रिंग पूल है, ठीक है। इस पूल में जाके श्रीकांत सेव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैंने फिर से एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग 2 जो है str2, उसका भी मेरा यहाँ पे सेव हो गया डेटा, क्योंकि यहाँ क्या है, कॉमन है, जो हमारी वैल्यू है इन स्ट्रिंग की वो सेम है, इसलिए इसने यहाँ पे नेक्स्ट टाइम यहाँ पे नहीं क्रिएट किया। बट अगर यहाँ पे रवि होता तो इस प्लेस पे रवि सेट हो जाता, करेक्ट? श्रीकांत, ये बात हम वेरीफाई कर सकते हैं क्या, मतलब ऐसा होता है ये फर्स्ट वाला पॉइंट, मतलब? हाँ बिल्कुल वेरीफाई करेंगे, बिल्कुल ये सारी चीजें हम वेरीफाई करेंगे कि क्या होता है। अभी जो मैंने कहा कि जो हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम वो भी चीज चेक करके देखेंगे कि अगर हमने स्ट्रिंग को चेंज करा तो क्या होगा, वो भी चीजें चेक करके देखेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। बट अगर और आपको इन डेप्थ मेमोरी पार्ट में जाना है कि स्ट्रिंग पूल क्या होता है, स्टैक मेमोरी क्या होती है, हीप मेमोरी क्या होती है, तो आप इन चीजों को और एक्सप्लोर कर सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। बट यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, कहाँ पे चीजें कौन सी स्टोर होती हैं, अगर स्ट्रिंग लिटरल की बात करें वो कहाँ पे स्टोर होगी, अगर मैं न्यू कीवर्ड के थ्रू अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो कहाँ स्टोर होगा, वो मैंने एक विजुअलाइजेशन के लिए डायग्राम बनाया है, ठीक है। अगर आप एक्सप्लोर करोगे माइट भी डायग्राम डिफरेंट तरीके के हों, बट ये मैंने डायग्राम आपके विजुअलाइजेशन के लिए बनाया है, ओके। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे str3 करा और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया हीप मेमोरी में, और str4 किया, यहाँ पे भी वैल्यू सेम थी बट यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर? डायग्राम से क्लियर हो गई चीजें, डायग्राम में समझ में आ गया कि क्या किसको क्या रेफर कर रहा है? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से पहले कुछ कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन अगर हमें स्ट्रिंग कंपैरिजन के बारे में पता होगा, इन दैट केस जो आपने पॉइंट किया ना, जो आपका क्वेश्चन था राजेश, वो हम तब इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। अभी हम इस एग्जांपल को अपने पास रखते हैं, इस स्ट्रिंग कंपैरिजन के जो भी हमारे मेथड्स हैं उनको समझते हैं, उसके बाद हम वापस इसी एग्जांपल पे आएंगे और इसी एग्जांपल को आगे अपने जो भी क्वेरीज हैं या जो भी हमारी इंप्लीमेंटेशन है उसमें देखेंगे, ठीक है। रवि, कोई डाउट? एक बार वो वाला स्क्रीन बताना, हाँ ये वाला, हाँ, इसमें आपने लिटरल से श्रीकांत 1 और 2 बना दिया एंड थर्ड एंड फोर्थ में आपने न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, हाँ, तो वो हीप मेमोरी में चल जाता है। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक ठीक है। है। हाँ, ये मैंने आपको इसलिए बना के दिखाया क्योंकि जो हमने यहाँ डिफरेंसेस लिखे वो डिफरेंसेस आपको याद रहे, ठीक है, क्योंकि अगर आप डिफरेंसेस याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं मैं, अगर रटते हो तो आप भूल जाओगे, बट अगर आप इस डायग्राम को याद रखोगे तो आप इजिली रिलेट कर पाओगे और आप इजिली आंसर कर पाओगे, करेक्ट? ओके, या ओके, सो अब देखते हैं पहले स्ट्रिंग कंपैरिजन, क्योंकि ये मेथड्स हम जब समझ जाएंगे उसके बाद ही हम जो बाकी इंप्लीमेंटेशन है उसको देखते हैं, ठीक है। इन जावा स्ट्रिंग कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग 3 वेज, 3 तरीके हैं। क्या है वो 3 तरीके? बाय इक्वल मेथड, बाय इक्वल टू ऑपरेटर, एंड थर्ड वन इज बाय यूजिंग कंपेयर टू मेथड, ठीक है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अभी देखते हैं। इक्वल टू मेथड क्या करेगा, इट कंपेयर्स द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, इट कंपेयर्स वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग फॉर इक्वलिटी। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मुझे दो स्ट्रिंग की जो कंटेंट है अगर उसे वेरीफाई करना है कि वो इक्वल है या नहीं, इन दैट केस वी विल गो फॉर इक्वल
मेथड। ओके, अब अगर मुझे रेफरेंसेस वेरीफाई करने हैं कि दोनों का रेफरेंस सेम है या नहीं, इन दैट केस वी विल गो फॉर इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन यही है। इंटरव्यू क्वेश्चन यही है, आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो यहाँ पे आपने पूछा था कि str1 श्रीकांत है, str2 श्रीकांत है। ठीक है, अब ये दोनों एक ही स्ट्रिंग पूल में, अगर मैं बात करूं कि इनका रेफरेंस कॉमन है, हाउ यू विल चेक दैट रेफरेंस और वी कैन से ऑब्जेक्ट इज कॉमन फॉर बोथ। ये आपके लिए इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। अब अगर आपको ये चीज अचीव करनी है, उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। बट अगर कोई आपसे पूछता है कि मुझे कंटेंट वेरीफाई करना है str1 और str3 का, इन दैट केस आप क्या यूज करोगे? इक्वल्स मेथड। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी हम इसको प्रोग्राम के थ्रू, एग्जीक्यूशन के थ्रू प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि आउटपुट क्या आएंगे। ठीक है, थर्ड वन इज कंपेयर टू मेथड। ओके, इन दिस मेथड ईच कैरेक्टर of both string is converted into Unicode values for the comparison purpose। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे श्रीकांत है, इनकी हर एक जो कैरेक्टर यहाँ पे है, हर एक कैरेक्टर को यूनिकोड में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उसको कंपेयर किया जाता है। अगर सेम है तब नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव करेंगे, अदरवाइज जो भी डिफरेंस होगा वो रिटर्न हो जाएगा। आइदर यहाँ पे 0 आउटपुट में आएगा, या पॉजिटिव वैल्यू आएगी, या निगेटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव 0 कब आएगा? जब दोनों स्ट्रिंग सेम होंगी। सेम इन द सेंस कि अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को यूनिकोड में कन्वर्ट करूंगा तो दोनों में डिफरेंसेस 0 का ही निकलेगा। बट अगर इसमें कोई भी वैल्यू, सपोज यहाँ श्रीकांत है, यहाँ रवि है, तो फर्स्ट कंपैरिजन होगा आर और एस का। अगर आर और एस ही इक्वल नहीं है यूनिकोड में, तो जितना डिफरेंस होगा वो रिटर्न बैक आ जाएगा। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? तो मतलब ये कि डिफरेंस, इसकी कुछ जरूरत तो पड़ती है क्या? जैसे मान लो वो तो हम इक्वल से भी मतलब पता कर सकते हैं कि इक्वल है नहीं नहीं है, वो कंपेयर टू से देखो, अलग बताता है क्या वो? यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कंपेयर किया वैल्यू, यहाँ पे हमने कंपेयर किया आपका रेफरेंस, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं उसके यूनिकोड। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे सारे कंपैरिजन जो भी स्ट्रिंग में पॉसिबल है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, या जो भी पॉसिबल मेथड्स हैं वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। माइट भी आपको नियर फ्यूचर, आपको जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन करो ऑटोमेशन पे, फ्रेमवर्क पे, वहां पे आपको रिक्वायरमेंट आए। ओके, सो आपको एग्जैक्टली पता हो। एंड थर्ड थिंग, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है ये चीजें कि कंपेयर टू से क्या करते हैं। अब जनरली क्या होता है, अगर आप लेमैन लैंग्वेज की बात करो तो कंपेयर टू में हम यही सोचेंगे कि हम क्या कंटेंट वेरीफाई कर रहे हैं। करेक्ट? मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, इसलिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ, सो दैट अगर सपोज मैंने ये आपको नहीं बताया होता और आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया था कि इक्वल्स मेथड वर्सेस कंपेयर टू मेथड, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप सोचते हैं यार कंपेयर टू में भी हो सकता है। अब इक्वल टू तो मैंने पढ़ा है, बट कंपेयर टू मैंने पढ़ा नहीं, तो मुझे पता नहीं। करेक्ट? अरे ठीक है, आपने यही बताया ना कंपेयर टू में कि पहले वो फर्स्ट कैरेक्टर को मतलब चेक करेगा, अगर वहीं पे उसे डिफरेंस मिल गया, वो सेम नहीं है, तो उन फर्स्ट 2 कैरेक्टर का डिफरेंस बता देगा। दैट्स इट, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, ये आपको अभी हम प्रॉपर प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके देखेंगे। बट अब यूनिकोड का मैंने यहाँ रेंज भी बना दिया है ताकि आपको पता रहे, याद करने में इजी रहे। अगर क्योंकि कोई यूनिकोड पूछता है तो अब यूनिकोड सारे याद थोड़ी ना रहेंगे किसी को। तो अगर आप कैरेक्टर रेंज की बात करो 0 से 9 के लिए, हमारी यूनिकोड जो रेंज है वो है 48 से 57। अगर कैपिटल लेटर्स की बात करें, ए से जेड के लिए 65 टू 90, स्मॉल ए टू जेड की बात करें 97 टू 122। ठीक है, ये तरीका है आपको बेसिक याद करने के लिए, क्योंकि अगर इंटरव्यू में कोई पूछ लेता है तो आप एटलीस्ट इतना भी अगर रेफर कर देते हो कि यूनिकोड की क्या रेंज है विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर रेंज, मोर देन इनफ। इंटरव्यूअर को ये पता चल जाएगा कि सामने वाले को पता है एग्जैक्टली कंपेयर टू कैसे काम करता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कंपेयर टू एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नो श्रीकांत। ओके, तो ये है मेरा प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, पहली स्ट्रिंग श्रीकांत थी, दूसरी स्ट्रिंग भी श्रीकांत है, तीसरी स्ट्रिंग भी श्रीकांत है, फोर्थ स्ट्रिंग भी श्रीकांत है। पूरे प्रोग्राम में श्रीकांत है। ओके, फिर फिफ्थ स्ट्रिंग
राज 6th, राजेश 7th, रवि 8th, हनी 9th, हम ऐड कर लेंगे योगेश को। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने आपको कैसे स्ट्रिंग को हम क्रिएट कर रहे हैं, दोनों तरीके हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए, लिटरल के थ्रू भी, यूजिंग न्यू कीवर्ड के थ्रू भी। क्लियर? न्यू कीवर्ड। राजेश, रवि, ओके ठीक है। न्यू कीवर्ड में ओरिजिनल क्या लिखा है? ओरिजिनल ये आपका जो आईडी है वो देता है, ठीक है। ये कोई आपका कैरेक्टर नहीं है, अगर अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपको बस एक रेफरेंस देता है कि यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या प्रोवाइड करी गई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इतनी चीजें, आगे बढ़े? यस। ओके, सो नेक्स्ट हमने क्या बात करी थी, इक्वल टू ऑपरेटर की बात करी थी। रवि, इक्वल टू ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? रेफरेंस। ठीक है, और जो इक्वल्स है राजेश? वैल्यू चेक करेगा ना, वैल्यू, ओके सेम है या नहीं ओके। है। कंपेयर टू योगेश? कंपेयर टू क्या करेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमें यूनिकोड डिफरेंसेस लेके आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कन्वर्ट करेगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, हमारे जो भी कैरेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग में, और उनका कंपैरिजन करेगा विद रिस्पेक्ट टू यूनिकोड, और जो भी रिजल्ट होगा पॉजिटिव नेगेटिव वो रिजल्ट आउटपुट में आ जाएगा। क्लियर? क्लियर। ठीक है, अब आउटपुट क्या होगा, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट यहाँ पे क्या होगा वो आप लोग मुझे बताओगे। पहले वाले का क्या होगा राजेश? str1 इक्वल टू str2 क्या होना चाहिए राजेश? अगर इसका आंसर बता दिया तो आपने अपने क्वेश्चन का आंसर बता दिया। आउटपुट क्या होगा ये? हाँ, मतलब ये जो आउटपुट होता है यहाँ पे आपका बुलियन में आएगा, ठीक है, ट्रू फॉल्स। ट्रू आएगा इसका आउटपुट। ठीक है, ट्रू आएगा। और आप बताओ योगेश? ट्रू ही आना चाहिए। ट्रू, ओके, मैंने ऐड कर लिया है नहीं, ट्रू। एक सेकेंड, श्रीकांत फर्स्ट स्ट्रिंग में था, श्रीकांत सेकंड स्ट्रिंग में था, तो इनका तो कोई एक ही ऑब्जेक्ट बना होगा, तो डाइसी सा लग रहा है, मतलब कि ट्रू। ट्रू, ओके। सो योगेश ने कहा ट्रू, राजेश ने कहा ट्रू, और रवि ने क्या बोला? रवि फॉल्स लग रहा है। क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स, ओके ठीक है। अभी हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें, सारी चीजें वन बाय वन देखेंगे। नेक्स्ट का क्या आउटपुट होगा रवि? str3 और 4 का? ये ट्रू होगा। ये ट्रू होगा, ठीक है। सब लोग अपने अपने आंसर्स लिखते चलना, एग्जीक्यूशन जब होगा, एग्जीक्यूशन में आउटपुट में देखेंगे, ठीक है। राजेश आपका आंसर क्या है इसका? ट्रू है, ट्रू समझ लो इसका भी, मेरे हिसाब से तो इसका भी समझ ले ट्रू, ठीक है, मान लिया। हाँ, और योगेश आपका क्या मान ले? ट्रू। ट्रू, ओके ठीक है। मेरा फर्स्ट वाला चेंज कर दो यार, फर्स्ट वाला फॉल्स। क्या कर दो? ओके, केबीसी हो रहा है, फॉल्स, ओके ठीक है, फर्स्ट वाला फॉल्स कर दिया, ठीक है। थर्ड वाला जल्दी से? ट्रू। ट्रू, ओके। नेक्स्ट राजेश? ट्रू श्रीकांत। ट्रू, रवि? ट्रू, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इक्वल्स, ठीक है। इक्वल्स में क्या होगा रवि, आप बताओ? ये ट्रू होगा। ये ट्रू होगा, ठीक है। राजेश आप बताओ?
ठीक है, कौन सा पूछे, कौन सा फर्स्ट वाला पूछ रहे हैं ना, कौन हाँ सा पूछ हाँ, रहे हैं अभी लाइन नंबर 18 पे हैं हम। हाँ, अच्छा ठीक है, ट्रू। ट्रू, ओके। योगेश, ट्रू। ट्रू। ये जो आप ट्रू फॉल्स कर रहे हो ना, ये आप इंटरव्यू का आंसर कर रहे हो। एग्जैक्टली इसी तरीके से इंटरव्यू क्वेश्चन करता है, बिल्कुल। और आप आंसर अगर यहाँ पे सही दे लोगे, इट मीन्स आप वहां पे भी आंसर सही कहोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है लाइन नंबर 19, उसका आंसर क्या होगा योगेश? ट्रू। ट्रू। और राजेश आपकी तरफ से ट्रू मान ले? हाँ जी। अच्छा, राजेश ने तो सबको ट्रू कर दिया है, ठीक है। और रवि आपका? ट्रू। ट्रू, हाँ, ठीक true. है। नेक्स्ट वाले का, रवि आप? ट्रू ओनली। ट्रू, ठीक है। और राजेश आप? मेरे पास ट्रू, मेरे पास सबके आंसर हैं, मैंने सबके लिख लिए हैं। योगेश आपका? ट्रू है यार। ट्रू है, ओके फाइन। ठीक है, कंपेयर टू का क्या लगता है? कंपेयर टू का कोई आंसर देगा? मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे मैंने रेफरेंस के लिए क्या यूनिकोड होगा वो भी मेंशन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। अब कोई ट्राई करना चाहेगा? कंपेयर टू अगर मैं स्ट्रिंग 5 का करूं विद स्ट्रिंग 6, 5 वर्सेस 6, क्या आएगा आउटपुट? फॉल्स। नहीं, यहाँ फॉल्स नहीं, इसका भी यहाँ वैल्यू आती फॉल्स है। नहीं आएगा क्या? या जीरो आएगा, वैल्यू या आएगी। पॉजिटिव या निगेटिव। ट्रू आएगा। अरे फॉल्स। ट्रू 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 फॉल्स आना ही नहीं है यहाँ मैं पे। बताता हूँ क्यों। देखो, हाँ, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही इसमें कंपेयर होगा ना, तो ठीक है, आर ए ठीक है, जे हमारा 5 में भी है और 6 में भी है, ठीक है, ठीक है। तो फिर इसकी आउटपुट तो ट्रू आनी चाहिए ना। नहीं, नहीं बट नहीं, आउटपुट ट्रू फॉल्स है ही नहीं इसमें। हाँ, इसका आउटपुट है या तो वैल्यू आएगी, या जीरो आएगी, या पॉजिटिव वैल्यू या निगेटिव वैल्यू। जीरो मीन्स? जीरो मीन्स जीरो। जीरो अगर मीन्स। अगर दोनों स्ट्रिंग मेरी सेम है, अगर मैं कंपैरिजन हाँ अभी हाँ। स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 का करूंगा, तो मेरा आउटपुट जीरो आएगा। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे एक स्ट्रिंग में 3 कैरेक्टर है, दूसरी में 5 है, तो वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? अब ये डिपेंड करेगा कंपेयर पहली करके कौन सी है। पहले कंपेयर, कम पहली वाली है 5। वो। हाँ, पहले किससे किसको कर रहे हैं, तो अगर हम कम वाले से जैसे ज्यादा फिर को करेंगे तो माइनस में आएगा। हाँ, तो इसका आंसर माइनस में होगा। माइनस जो माइनस में किसकी वैल्यू होगी, ये बताओ आप। ई ई की एस वैल्यू। एच ई की वैल्यू, लास्ट। करेक्ट, हाँ जी। क्योंकि राज तक अब तो ई सेम की है। अब ई की वैल्यू आपने लिखी नहीं है इसमें, यूनिकोड के इसमें है नहीं, हाँ, ई की तो वैल्यू पता मैंने नहीं नहीं क्या हो लिखी गया। है। चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा आप फिर बाद में रिलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, ओनली ई का ही वैल्यू आएगा और एस एच हाँ, का नहीं आएगा? वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक कर रहा है, ठीक है। ओके। तो अब उसे जैसे ही पहला कैरेक्टर मिला, उसके लिए तो माइनस में आ गई ना वैल्यू, तो वो वहीं स्टॉप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ठीक है, स्ट्रिंग। जैसे आपने तो ये डिफरेंस निकालता है तो जे के बाद तो कुछ है नहीं, तो क्या जीरो मानेगा वहां पे, हाँ हाँ और हाँ, ये वो ई को माइनस कर देगा है। करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है। अब 6 और 7 स्ट्रिंग को जल्दी से कंपेयर करके बताओ, 6 और 7। ये तो कंपैरिजन हो जाना चाहिए, इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है मैंने। पॉजिटिव और आएगा। 68 आएगा इसमें तो, 68 68, पॉजिटिव में। 68 पॉजिटिव में, ठीक है, देखते हैं। जे और ओके, वी का डिफरेंस आएगा ना इसमें। जे और वी का डिफरेंस आएगा। जे मैंने यहाँ दिया हुआ है 106, और यहाँ वी दिया हुआ है 106 है, हाँ, ये 186 नहीं समझ नहीं में आ नहीं, रहा था एक्चुअली। 106 है, 106। अच्छा, तो फिर तो नेगेटिव होगा ना? नेगेटिव में आएगा। ठीक है, नेगेटिव कितना? 12 12 12। 12। योगेश आप रिलेट कर पा रहे हो इस चीज को? मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो हमने क्या किया है, स्ट्रिंग नंबर 6 और 7, 6 और 7 लिया। 6 में आर ए सेम है, जे और वी का डिफरेंस है। पहला पहला जो डिफरेंस आ रहा है जे और वी का, जे की वैल्यू कितनी है? 106, 106। ओके। ठीक है। और यहाँ पे वी की वैल्यू कितनी है? 118। जे माइनस वी, 106 माइनस 118 कितना आएगा? -12, ठीक है। -12। हाँ, सो यही आउटपुट है इसका, ओके। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग 6 और 8 को अगर करें,
6 और 8 को? योगेश इसका बता पाओगे? 82 H से 72 प्लस में 10 कर दो इसे। सबकी नींदें उड़ गई लग रहा। 6 और 7 में हाँ। पूछ रहे क्या श्रीकांत? हाँ मैं पूछ रहा हूँ इसके लिए, लाइन नंबर 24। 5 और 6 6 और 8 के लिए पूछ रहे हाँ हैं। हाँ 6 और 8। तो इसको तो फिर 10 आ जाएगा और क्या? 10 आएगा। 10 10 ओके, सो लॉक कर दिया जाए 10। फाइनल ठीक, लॉक। ओके ठीक है। लास्ट वन, कोई हेल्पलाइन यूज करनी हो, लास्ट है, यूज कर सकते 1 हैं। and 3 1 and 3 0 0 ओके, कोई बताएगा क्यों 0 0? ये तो सबको पता हो गया होगा अब तक। सेम है ना, स्ट्रिंग सेम है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे रवि अगर मैं ऐसा करता, स्ट्रिंग 1 में श्रीकांत था, स्ट्रिंग 2 में कैपिटल लेटर में श्रीकांत होता। हाँ तो फिर ना वो आज की वैल्यू जो होता है कैपिटल स्मॉल, उसका डिफरेंस हाँ, इन दैट केस वो डिफरेंस आ जाता। ठीक है, यानी केस सेंसिटिविटी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक सबने अपने आंसर्स लिख के रख लिए हैं? ओके ठीक है। सो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट हम एक ब्रेक के बाद करते हैं। ठीक है, सो आफ्टर द ब्रेक वी विल एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड सी द आउटपुट। पता चलेगा किसका आंसर सही है और कौन जीता यहाँ पे। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो बिफोर द ब्रेक वी वर डिस्कसिंग अबाउट string, right? Different string comparison methods, and now we will execute this particular program. So before moving further, now we can check what will be the output of these particular lines which we have written here. Okay, so anyone have any doubt? No. राजेश, आपको, रवि, या डायरेक्ट एग्जीक्यूशन करें? सबने अपने जवाब अपने पास रखे? Yes. ओके ओके फाइन, ठीक है। डायरेक्ट आईडी पे मूव करते हैं और एक एग्जीक्यूशन करके देखते हैं, आउटपुट देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। एज एक्सपेक्टेड है, अच्छी बात है। अगर किसी का आउटपुट एज एक्सपेक्टेड नहीं है तो हम डिस्कशन करते हैं उस पर कि क्यों नहीं है। ठीक है, ओके। सो दिस इज माय प्रोग्राम। ये जितनी चीजें हैं ये मैंने स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिटरल से भी किया हुआ है और बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड भी किया हुआ है। यहाँ पे राजेश ने पूछा था ये क्या है, तो ये हमें यहाँ पे आईडी से मिल रहा है, ये कोई स्ट्रिंग नहीं है राजेश, सॉरी रवि। ओके, क्लियर? ये कहाँ से मिलता है? आईडी से? ये आईडी माइट भी, आप जब अगर सपोज एक्लिप्स यूज करो, इन दैट केस यहाँ पे आपको ना मिले। ठीक है, बट यहाँ पे अभी हम लोग आईडी जो यूज कर रहे हैं इंटेलिजे, ये उसका फीचर है, हमें मिल रहा है। ठीक है, हाँ ओके ओके अंडरस्टूड। ठीक है। सो ये हमारे जो भी लाइंस हैं ये हमारे इक्वल टू ऑपरेटर के लिए हैं। ये जितनी हमने लाइंस लिखी हुई हैं ये इक्वल्स टू मेथड के लिए हैं। एंड लास्ट ये हमारी कंपेयर टू के लिए है। ओके, आउटपुट देखा जाए, ऑल सेट? Yes. ओके, कितने सही होंगे क्या लगता है राजेश? पता। देखते हैं श्रीकांत, तो ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ओके, रवि एंड योगेश आपको कितने आंसर सही होने वाले हैं? इसको स्क्रॉल अप कर दो, थोड़ा सा पता चल जाएगा। ओके ओके फाइन। सो स्क्रॉल अप, यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, str1 इक्वल टू str2। ठीक है, ट्रू आया। किसी ने फॉल्स बोला था? रवि एंड योगेश, मैंने करेक्ट। अभी ये चीज समझ में आई कि ये ट्रू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? राजेश आपने इसको राजेश आपने क्या दिया था? ट्रू दिया था, राइट? राजेश आपको क्यों लगता है ये ट्रू होनी चाहिए? श्रीकांत, जैसे वो आपने बताया जो सैम
लोकेशन को माना कि, और मैं मानता हूँ 1 2 3 की लोकेशन है, उस जगह पे ये वैल्यू सेव हो रही है, तो 1 2 3 इक्वल टू 1 2 3, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, और आप लोगों को क्यों लगा था ये फॉल्स होना चाहिए? रवि, योगेश, एनी आइडिया? आपके माइंड में कुछ भी आ रहा हो, हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। तो रेफरेंस मींस लोकेशन, नहीं समझा। हाँ, अगर हम रेफरेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस हम बनाते हैं, ठीक है। अब अगर इस डायग्राम को देख लेते हैं, ठीक है, वापस से चलते हैं इस डायग्राम पे, ठीक है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हुआ, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये मेरा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, ठीक है, और ये कॉमन ऑब्जेक्ट को ही रिफर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये रेफरेंसेस है मेरे, बट इनके लिए 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, करेक्ट। बट यहाँ पे जो रेफरेंस है वो एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए जब मैंने स्ट्रिंग 1 कंपेयर करी स्ट्रिंग 2 के साथ, तो वहां पे मेरा जो आउटपुट आया वो ट्रू आया, क्योंकि इक्वल टू ऑपरेटर रेफरेंस चेक करता है कि दोनों का रेफरेंस क्या है, तो दोनों रेफर एक ही चीज को कर रहे हैं, करेक्ट। योगेश, क्लियर? क्लियर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग 3 इक्वल टू 4, इसका आंसर सबका गलत है। ओके, देखते हैं क्यों गलत है। स्ट्रिंग 3 इक्वल टू स्ट्रिंग 4, ठीक है, सबने ट्रू दिया था। क्यों दिया था ट्रू, कोई बताएगा? रवि, राजेश, योगेश, कुछ भी, जो भी माइंड में आया उस टाइम पे। मैं यहाँ पे आपसे इसलिए काउंटर कर रहा हूँ सो दैट आपको याद रहे कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए था और हमारी एजम्पशन क्या थी इसको जब हम इसका आंसर कर रहे थे। तो वो एजम्पशन जब तक कब क्लियर होगी, जब आप अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करोगे, करेक्ट? अब भाई बताओ। मेरे से तो ये गलती हुई कि मैंने जो रेफरेंस को कंपेयर करना था वो मैंने रेफरेंस कंपेयर नहीं करा, मैंने वैल्यू कंपेयर करी। ओके, ठीक है। आप और राजेश, सेकंड वाले में भी आप? सेम वैल्यू मेरे दिमाग में आई उस टाइम पे, ओके, ओके, ठीक करिए। है। रवि, आपके? हाँ, ये रेफरेंस नहीं सोचा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं इसी चीज को। यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे हमने रेफरेंसेस को कंपेयर कर रहे हैं। इक्वल टू ऑपरेटर रेफरेंसेस को कंपेयर करता है, रेफरेंस स्ट्रिंग जो हमारी 3 पे है और 4 पे है उसको कंपेयर करेंगे। हमने पहले ही इस चीज को देखा हुआ है कि जब भी हम न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाएंगे अगर ऑब्जेक्ट, तो वो 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाएगा इंस्टेड ऑफ 1 ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो इस वजह से यहाँ पे 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, 2 डिफरेंट रेफरेंसेस हैं, इसलिए इसका आउटपुट यहाँ पे आपका फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो रेफरेंस मतलब हम बोल सकते हैं एड्रेस ऑफ द, करेक्ट, हाँ, आप बोल सकते हो, है ना, एक घर का एड्रेस, ठीक है। थर्ड वन का क्या आंसर था? स्ट्रिंग 1, वो सबके गलत है। स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 3। अच्छा, एंड सबने वही सोचा होगा, वैल्यू, करेक्ट। हाँ, कोई बात नहीं। अभी क्लियर हो गया कि हमें वैल्यू नहीं, हमें रेफरेंस देखनी है। हाँ बिल्कुल। जी, ठीक है, ठीक है। आई थिंक ये एक्सरसाइज आप लोगों को ज्यादा हेल्पफुल रही होगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंट कंपैरिजन, राइट? राइट, यस। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये जो इक्वल टू थी, ठीक है, स्ट्रिंग इक्वल्स स्ट्रिंग 2, इनके तो सबके आउटपुट किसी ने फॉल्स किया है? नहीं किया है, सबका सही है, ठीक है। तो सबने आई थिंक यही सोच के दिया होगा कि यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की वैल्यू सेम है, इसलिए, करेक्ट। हाँ जी, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 की। ओके, ठीक है। तो इसको स्किप करते हैं ये तीनों, क्योंकि तीनों का ही आउटपुट यहाँ पे ट्रू है, और क्यों आउटपुट ट्रू है ये भी सबको पता है, करेक्ट। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं इस पे, कंपेयर टू पे आउटपुट फर्स्ट वाले का, स्ट्रिंग 5 को कंपेयर करते हैं 6 से। अगर 5 को 6 से कंपेयर करेंगे, माइनस ई की वैल्यू आनी चाहिए, करेक्ट, हमने डिसाइड किया था, याद होगा, करेक्ट। माइनस ई हाँ की जी, वैल्यू, अब माइनस ई की वैल्यू क्या आएगी? अब
ये तो बताया नहीं था उसमें क्या है ये। ओके सो इसको उसमें -3 कैसे आ रही है? एक सेकंड आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है, डिस्कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे -3 इस तरीके से होगा कि हमारी जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज है, ठीक है, वो आएगा यहाँ पे। हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था -e की वैल्यू रेफर होगी, करेक्ट? करेक्ट। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी वैल्यूज हमारी पेंडिंग बची हुई हैं, अगर मैं यहाँ पे राजेश की जगह राजेश क्यूए कर देता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या आउटपुट आता है 5 इसका। आएगा। ठीक है, हाँ। 5 करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपैरिजन, ये एक एक्सेप्शनल केस आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे कि अगर कोई स्ट्रिंग हम कंपेयर कर रहे हैं, उसकी कुछ कैरेक्टर्स सेम है और उसके आगे के कैरेक्टर्स सेकंड स्ट्रिंग में है ही नहीं, करेक्ट। अच्छा। जैसे हमारा ये जो पार्ट है, अगर यहाँ पे और भी चीजें होती, कुछ सपोज ऐसे होती, तो कंपैरिजन होता, ये आर और ई का कंपैरिजन होता और आउटपुट आ जाता। बट ये एक एक्सेप्शनल केस आया जहां पे हम दो स्ट्रिंग को कंपैरिजन कर रहे हैं बट उनकी लेंथ बराबर नहीं है, ठीक है। और लेंथ तो बराबर है ही नहीं, साथ के साथ हमारे फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स इक्वल है, करेक्ट। श्रीकांत, इसमें जे के बाद कुछ और लिख दीजिए स्ट्रिंग 5 में, फिर देखना उसका ठीक आउटपुट है, जो आप बता रही ठीक है, हो कोई ठीक है, डिफरेंस देता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करते हैं इसको। क्या कर दें बताइए आप? इसको कुछ उसमें ऐसा लिख कर दो दे, इसको ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे हमें इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। अगर हम इसे वी कर दें, ठीक है। और कुछ लिखना होगा, पहले इक्वल करना होगा ना इनको। नहीं, अभी हमने क्या करा, ये 3 चीजें तो इक्वल चल रही हैं, ठीक है। हाँ। अब v से हम कंपेयर कर देंगे तो v की वैल्यू हमें पता है 118 होती है, अच्छा अच्छा। ठीक है। मैं ये समझ रहा था कि पहले स्ट्रिंग पूरी लेंथ इक्वल नहीं होनी नहीं चाहिए, नहीं उसके नहीं नहीं बाद नहीं ही। नहीं 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 अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक ठीक है। है। क्लियर, आपको क्लियर हुआ योगेश और रवि? हाँ और जी भाई। ये जो एक्सेप्शनल केस था हमारा, यहाँ अब ई की इसमें जगह जे कर दो नीचे, या कहाँ फिर की, कुछ और लिख दो जो किसकी वैल्यू जगह? मेंशन है वो डिफरेंट। ई की जगह जहाँ पे कंपेयर होगा जाके आर ए जे, ई की जगह कुछ और लिख दो। अच्छा, यहाँ पे आप बोल रहे हो यहाँ पे कुछ और कर दूं? हाँ 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 ओके, तो हाँ। अगर मैं यहाँ पे ओ कर देता हूँ, बट आउटपुट तो वही आएगा ना, क्योंकि कंपेयर जब करने जाएगा तो ये 3 कैरेक्टर्स कंपेयर करेगा, बाकी कैरेक्टर्स है ही नहीं उसके पास, ठीक है। ठीक है। ये देखो आप, सो हमने एक एक्सेप्शनल केस भी यहाँ पे देख लिया, कंपैरिजन में आउटपुट 5 आ रहा है। बट अगर अभी मैं यहाँ पे वी कर दूं, ठीक है, अब क्या करेगा, राज तक तो कंपेयर करेगा, अब नेक्स्ट कंपैरिजन वी और ओ का करेगा और इसके बेसिस पे आउटपुट आएगा, तब आपका ये 5 नहीं आएगा माइनस में, ठीक है। ओ की अस्कनी कोड क्या है होता है पता नहीं अभी। अब ये आप एक बार सर्च करो, इसकी वी की मैंने लिख रखी है, ठीक है। या एक काम करते हैं, वी और इसकी कर देते हैं, यहाँ पे एच कर देते हैं, हाँ ऐसा कुछ करते ऐसा हैं। कर देते हैं, जो हमारे पास है हम उसके साथ देख लेते हैं। इट्स लाइक टेस्ट हाँ डेटा हाँ है हमारा, करेक्ट। ठीक है। अब क्या होगा, जे और एच का, सॉरी वी और एच का कंपैरिजन होगा। वी क्या है हमारा 118 और एच क्या है 72। अभी भी नहीं आया। ये सॉरी, ये कैपिटल एच हो गया। अच्छा। ओके रवि, आपको क्लियर हो रहा है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं? हाँ ठीक है। यस हाँ, हाँ, वो नेक्स्ट नेक्स्ट कैरेक्टर कंपेयर कर रहा है करेक्ट। जो भी है, ठीक है, उसका माइनस कर देगा और टॉप में से लोअर वाला माइनस कर देगा। इफ इन केस कोई कैरेक्टर नहीं है हाँ और ना बाकी सब सेम है, जैसे राज राज दोनों में सेम था, देन हाँ, जो भी है ना सेकंड वाले ना वर्ड में जितना एक्स्ट्रा होगा उतना वो कर देगा माइनस, करेक्ट करेक्ट -3 -4। करेक्ट। ये जो एक्सेप्शनल केस था ये अब क्लियर हो गया योगेश आपको भी? हमने हाँ जी। आउटपुट सोचा था -e का, जब हमारा राजेश ऐसे लिखा हुआ था। वापस से हम जाते हैं, ठीक है, सारी चीजों को हटा देते हैं।
ठीक है, हमने आउटपुट सोचा था माइनस में ई की जो भी वैल्यू होगी वो आएगी, बट वो नहीं आई, इंस्टेड जो भी वैल्यू हमारी पेंडिंग है उतना काउंट आ गया हमारा, करेक्ट। तो ये केस आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं क्या है। नेक्स्ट केस है हमारा कंपेयर टू का ही। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं 6 और 7 स्ट्रिंग को, ठीक है। 6 एंड 7th स्ट्रिंग में आर ए, ठीक है। अब जे और वी का कंपैरिजन होगा, ठीक है। जे और वी का कंपैरिजन हुआ 106 माइनस 118, आउटपुट इज -12, करेक्ट। कोई डाउट? बिल्कुल सही। नो। ओके, रवि आपको क्लियर हो रहा है? हाँ जी, क्लियर है। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 6 और 8, 6th एंड 8th। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो मेरे पहला ही कैरेक्टर कंपैरिजन में डिफरेंस आ रहा है। पहला कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, आर पे 82 है, एच पे 72 है, आउटपुट इज 10, डिफरेंस ऑफ 82 माइनस 72। और लास्ट जो है हमारा, उस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 3, 1 और 3 का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहां पे 0 आ गया। तो इट मींस कंपेयर टू हमें क्या आउटपुट देता है, या 0 देगा, या पॉजिटिव वैल्यू देगा, या नेगेटिव वैल्यूज देगा, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंस क्या है यूनिकोड के उसमें, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। क्लियर? कोई डाउट किसी को यहाँ पे? क्लियर है श्रीकांत। ओके, ठीक है, सब जग चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फिर से जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक, जावा स्ट्रिंग मेथड्स। ये जो स्ट्रिंग मेथड्स हैं, मैंने इनको जितने भी यूजफुल मेथड्स हैं हमारे, यहाँ पे अगर आप जावा स्ट्रिंग में जाओगे और भी मेथड्स आपको मिलेंगे। मैंने वो सारे मेथड्स यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लिए हैं और उनकी इंप्लीमेंटेशन करी है, जो हम डेली बेसिस पे मैं बोलूँ, या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, या फिर हमारे ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। वो सारे मेथड्स मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किए हैं, 1 लाइनर डेफिनेशन है आपके पास और सबकी इंप्लीमेंटेशन है, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि ये मेथड है क्या, इनको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, कैसे क्या यूज होता है, सो दैट रियल टाइम में जब आपको रिक्वायरमेंट होगी इनकी, आप उन्हें इजिली यूज कर पाओगे। ओके, इसी टॉपिक को कई लोग जावा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन भी बोलते हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इंटरव्यू में कोई पूछे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, इस तरीके का कोई टर्म यूज करे, आपको पता चल जाएगा इट मींस हमें जो भी स्ट्रिंग के मेथड्स हैं उनसे ही रिलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। यस। ओके, तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं। मेथड में पहला मेथड है कैरेक्टर एट, सेकंड है कॉनकैट, थर्ड है कंटेन्स, फोर्थ इक्वल, इग्नोर केस, देन टू लोअर टू अपर, ठीक है। 1 लाइनर डेफिनेशन इनकी देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, कैरेक्टर एट क्या करेगा, मेथड रिटर्न्स द कैरेक्टर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स, यानी स्ट्रिंग जो होती है हमारी, स्ट्रिंग हर, अगर सपोज मैं श्रीकांत बोलूं तो श्रीकांत का एस जो होगा वो 0 इंडेक्स पे होगा, ठीक है। इन अ सिमिलर वे 0 1 2 3, तो हमें अगर हमें पता करना है कि किस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, तो हम बस इंडेक्स नंबर दे देंगे इस पर्टिकुलर मेथड में, और वो हमें रिटर्न बैक दे देगा कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या कैरेक्टर है, करेक्ट। द इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 गोज टू n-1, जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी उसमें से n-1 तक हमें जाना होगा, ठीक है। n इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर? सेकंड, कॉनकैट। कॉनकैट का मतलब ही समझ में आ रहा है, दो चीजों को जोड़ना, यानी दो स्ट्रिंग मैं जोड़ना चाहता हूँ, श्रीकांत पांडे। श्रीकांत एक स्ट्रिंग है, पांडे एक स्ट्रिंग है, मैंने दोनों को जोड़ दिया तो आउटपुट मेरा आ गया श्रीकांत पांडे। क्लियर? कॉनकैट का मतलब। अभी हम सारे मेथड्स देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अभी हम सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं और उन मेथड्स में आउटपुट कैसा आएगा, क्या आना चाहिए, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? एनी डाउट? राजेश, रवि, योगेश? ओके नो। ओके, कंटेन्स। थर्ड मेथड कंटेन्स क्या करेगा, ये चीज चेक करेगा कि हमारा जो भी सीक्वेंस हमने पास किया है, कैरेक्टर सीक्वेंस पास किया है, वो हमारे पर्टिकुलर स्ट्रिंग में है या नहीं। It returns true if specific sequence of characters are found in the string, otherwise it will return false। यानी ये बुलियन में आउटपुट देगा, ट्रू या फॉल्स में, ठीक है। इक्वल इग्नोर केस, जो हमने अभी इक्वल देखा था, इक्वल क्या था, इक्वल कंपैरिजन कर रहा था केस सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि अगर श्रीकांत लिखा और श्रीकांत कैपिटल में लिख दिया तो वो इक्वल नहीं देगा, वो आउटपुट में फॉल्स दे देता। बट इक्वल इग्नोर केस में
हमारा केस सेंसिटिविटी वाला जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाता है। क्लियर? टू लोअर, अगर मुझे किसी कैरेक्टर को यहाँ पे अगर मेरे कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग है उसको मैं टू लोअर में, यानी कि पूरे के पूरे कैरेक्टर्स को लोअर में करना चाहता हूँ। श्रीकांत है, श्रीकांत का एस भी स्मॉल में हो जाए, इन दैट केस हम यूज करते हैं टू लोअर। ये क्या करता है, कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। टू अपर इसी को अपर में कर देता है। ठीक है, ये जो मेथड्स हैं आपको बहुत यूजफुल होंगे जब आप स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यूज करोगे अपने ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में। अगर किसी को याद हो स्विचिंग का कॉन्सेप्ट जो हमने यूज किया था, वहां पे हम स्विच केस बनाते हैं, एक्सप्रेशन में वैल्यू अपना एक वैल्यू देते हैं, याद है कुछ? राजेश, रवि, वहां पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो भी वैल्यू पास करेंगे, अगर हम इन्वायरमेंट क्यूए पास कर रहे हैं या प्रॉड पास कर रहे हैं, इन दैट केस अगर किसी ने प्रॉड में स्मॉल में प्रॉड पास कर दिया तो हमारा एग्जीक्यूशन चल जाए, इसलिए हम क्या करते हैं उसको टू लोअर केस या टू अपर केस में ही बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट करके चलते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। राइट, आपने करा भी था। ठीक है, तो ये हमने वहां यूज किया था, यही सेम चीज हम ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इज एम्प्टी। ये हमें चेक करता है कि हमारी स्ट्रिंग जो है एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 0 अदरवाइज फॉल्स, यानी बुलियन आउटपुट देगा। लेंथ मेथड हम पहले ही चेक कर चुके हैं, लेंथ वर्सेस लेंथ मेथड में। यहाँ पे क्या करेगा, लेंथ मेथड रिटर्न लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टोटल काउंट जो भी होगा हमारे कैरेक्टर्स का। स्प्लिट की बात करें, स्प्लिट मेथड स्प्लिट द स्ट्रिंग एंड रिटर्न द एरे ऑफ सब स्ट्रिंग्स, यानी कि स्प्लिट कर देगा दो पार्ट्स में। सपोज श्रीकांत पांडे, ये मेरी एक स्ट्रिंग है, अब मैं इसे स्प्लिट करना चाहता हूँ, श्रीकांत अलग पांडे अलग, तो मैं स्प्लिट यूज करके कर सकता हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग में भी मेरे पास ऑप्शन है स्प्लिट करने का, बट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इंडेक्स बेसिस पे स्प्लिटिंग कर सकता हूँ कि सपोज श्रीकांत पांडे, उसमें मैं सिर्फ श्रीकांत आउटपुट एज आउटपुट लेके आना चाहता हूँ, तो मैं सब स्ट्रिंग यूज करके कर सकता हूँ। ठीक है, स्प्लिट में हमारा एरे बनता है, एरे ऑफ स्ट्रिंग बनता है, बट यहाँ सब स्ट्रिंग में मेरा एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग रिटर्न में आती है। ठीक है, क्लियर यहाँ पे सब स्ट्रिंग और स्प्लिट में? कोई डाउट? राजेश, रवि? एक बार बस ये सर रिपीट कर दो, स्प्लिट और सब स्ट्रिंग में। ओके, स्प्लिट में हम क्या करते हैं, स्प्लिट में हम स्प्लिट करते हैं कुछ यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब कि कुछ हम यहाँ पे एक फॉर्मेट देंगे कि इस फॉर्मेट के बेसिस पे मेरा जो भी है स्प्लिटिंग कर दो। ठीक है, अब रेगुलर एक्सप्रेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसको आप डिटेल में और एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मैंने एग्जांपल के लिए एक सिंपल सा एक्सप्रेशन ले रखा है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आप समझ पाओगे कि कैसे उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के बेस पे हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं। और वो जो स्प्लिटिंग होती है वो मेरी सेव होती है एरे ऑफ अ स्ट्रिंग में, मतलब वहां पे मेरी जितने भी पार्ट्स में वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग डिवाइड होगी, वो सारे पार्ट्स मेरे एरे में सेट हो जाएंगे। अब मुझे उस एरे के अंदर से कितना पार्ट निकालना है वो मेरी चॉइस होगी। हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि हमें कैसे एरे के अंदर से चीजें निकालनी होती हैं, हाउ वी कैन रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द एरे, राइट? लास्ट जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है, करेक्ट? अब सबस्ट्रिंग की बात करें, सबस्ट्रिंग में मेरा एरे में नहीं डिवाइड होता, सबस्ट्रिंग में मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न होती है जो मैंने इंडेक्स बेसिस पे डिफाइन कर रखी। मुझे इंडेक्स 0 से लेके 5 तक चाहिए, तो उतने कैरेक्टर्स जो 0 से 5 के बीच में आते हैं वो मुझे रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, ओके। टू कैरेक्टर एरे ये क्या करता है, ये मेथड हमारा कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में। हमारा एक स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को मैं कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जैसे हमारा स्ट्रिंग एरे होता है, इन अ सिमिलर वे कैरेक्टर एरे भी होता है। तो अगर मुझे किसी एक स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना है, इन दैट केस हम यूज करते हैं टू कैरेक्टर एरे। ठीक है, लास्ट वन इज ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, स्पेसिंग को हटा देता है, जो भी स्पेसिंग हमारी बिफोर और आफ्टर, ठीक है, लीडिंग एंड ट्रेलिंग का मतलब यही है कि जो स्टार्टिंग में होंगी और जो लास्ट में होगी उनको हटाएगा, ना कि बीच की। सपोज श्रीकांत पांडे है, श्रीकांत पांडे के बीच में स्पेस है, वो स्पेस ट्रिम नहीं रिलीज करेगा, उसको नहीं रिमूव करेगा, बट अगर श्रीकांत के पहले अगर स्पेस है या पांडे के बाद स्पेस है उसको ट्रिम कर देगा। क्लियर? ये जितने मैंने आपको मेथड्स बताए ये फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, रियल टाइम कई बार एग्जांपल पूछ लिया जाता है कि ट्रिम कैसे होगा। वो एक स्ट्रिंग देंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या ट्रिम होगा, एक कैरेक्टर आपका एक स्पेस आपका बीच में दे देंगे और पूछेंगे क्या ये ट्रिम होगा। अगर आपको एग्जैक्टली इंप्लीमेंटेशन पता होगी मेथड्स की, आप इजिली आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आप बोलोगे कि ट्रिम हो जाएगा। करेक्ट?
तो अभी हम देखते हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन, मींस इनको एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपने एक प्रोग्राम में। इन सारे मेथड्स को कॉल करेंगे और सारे मेथड्स को यूटिलाइज करेंगे और देखते हैं कैसे फंक्शन होता है इसका पूरा। ठीक है, तो ये मेरी एक स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग मेथड क्लास मैंने बनाई है। इसमें एक स्ट्रिंग बनाई हुई है, स्ट्रिंग का नाम है श्रीकांत str। आउटपुट में मैंने बोला है कि मुझे जो भी कैरेक्टर 4th इंडेक्स पे है वो आउटपुट में आ जाए। क्या आएगा आउटपुट में कैरेक्टर 4th इंडेक्स पे? एनी गेसेस? योगेश, राजीव, सॉरी रवि। ये आएगा सीधा। ए आएगा। ओके ओके ठीक है, देखते हैं ए आएगा क्या आएगा, मुझे भी अभी नहीं पता क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने str.concat, हाँ मैंने कॉन्कैट किया और ये मेरी यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग में मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैंने SOPLN एक में str करा, एक में न्यू str किया, आउटपुट क्या आएंगे, क्या लगता है? So STR में श्रीकांत आएगा, न्यू STR में श्रीकांत पांडे आएगा। ओके, स्पेसेस आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। आएंगे, आएगा बिकॉज श्रीकांत में स्पेस दे रखा है हमने। हाँ और ठीक पांडे है, के बाद भी स्पेस। ठीक है ठीक है। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट क्या किया, जो न्यू str है, ठीक है। अच्छा मुझे कोई ये बताएगा कि मैंने कॉन्कैट किया, str में मेरा श्रीकांत आया, न्यू str में श्रीकांत पांडे आया, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने न्यू Concat str के अंदर ना कॉन्कैट करा है, str.concat। ठीक है, मैंने मेरा ऑब्जेक्ट वो था, उसी ऑब्जेक्ट में मैंने श्रीकांत में आगे पांडे लगा दिया है, तो मुझे तो str में रिटर्न में श्रीकांत पांडे आना चाहिए था। किसमें? न्यू str में ना? नहीं नहीं, str में सपोज मेरा एक घर है, ठीक है, मैं घर में रह रहा हूँ। अब एक मैंने यहाँ पे किसी को रेंट पे दिया, वो भी मेरे घर से ही बिलोंग कर रहा है, तो उसका भी एड्रेस तो मेरा ही हुआ ना। अरे वो आपने बताया था इम्यूटेबल होती है ये। करेक्ट करेक्ट, मैं यही सुनना चाह रहा था। ठीक है, हाँ मतलब सब जाग रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो स्ट्रिंग हमने बात करी थी कि स्ट्रिंग में हम वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जितनी बार भी हम स्ट्रिंग में ऐड करेंगे, कुछ भी मॉडिफिकेशन करेंगे, वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। अगर मेरी स्ट्रिंग सेम है, इन दैट केस वही ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर मेरा पर्टिकुलर स्ट्रिंग में हमने मॉडिफिकेशन किया, वो उसे एज अ न्यू ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा। ओके, इस वजह से ऐसा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, रवि आपको क्लियर हुआ? ओके फाइन। नेक्स्ट न्यू स्ट्रिंग डॉट कंटेन्स, मैंने उसमें कांत स्पेस पी किया है, आउटपुट क्या आएगा? दोनों के आउटपुट मुझे बताओ आप लोग। ये जो न्यू str कांत स्पेस बी, ये ट्रू आएगा। लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 10 हाँ 10 ट्रू आएगा। ट्रू। एंड 11 11 फॉल्स आएगा, पी स्मॉल है। बिकॉज़ पी स्मॉल। ओके ठीक है, अभी देखते हैं। नेक्स्ट है str न्यू str डॉट लेंथ, इसकी लेंथ कितनी आनी चाहिए? न्यू str की श्रीकांत पांडे स्पेस कोई काउंट करके बता सकता है? okay. 15, ठीक है, हम देखेंगे इसको 15 आता है क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यू str डॉट इक्वल इग्नोर केस, मैंने यहाँ पे एक अनदर स्ट्रिंग दी, आउटपुट क्या आएगा इसका? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट न्यू str डॉट टू लोअर केस, इट मींस ये सारा का सारा जो भी श्रीकांत पांडे पूरा लोअर केस में कर देंगे। ठीक है, अपर के लिए किया, अपर कर देंगे। ट्रिम करा, इसका क्या आउटपुट आएगा ट्रिम वाले का? इसका श्रीकांत से पहले वाला स्पेस और पांडे के बाद वाला स्पेस वो हट जाएगा। ठीक है, ओके। एम्प्टी का आउटपुट क्या आएगा? इज एम्प्टी फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट स्प्लिट,
अब स्प्लिट मैंने किस बेसिस पे किया है, मैंने स्पेस के बेसिस में किया है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे ओके, यहाँ मैंने दो केसेस बना के दिखाए हुए हैं, एक स्प्लिट मैंने अपना एक स्पेस के बेसिस में किया हुआ है और एक मैंने कैरेक्टर ए के बेसिस पे किया हुआ है, ठीक है। श्रीकांत श्रीकांत पांडे है, उसमें या तो फर्स्ट वाला मैंने आउटपुट यहाँ पे आएगा वो स्पेस के बेसिस पे स्प्लिटिंग होगी, और जो सेकंड वाला आउटपुट आएगा वो मेरी स्प्लिटिंग ए के बेसिस पे होगी, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा। नेक्स्ट, न्यू स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ सब स्ट्रिंग मैंने 1 और 8 दिया हुआ है, आउटपुट क्या आएगा कोई बता सकता है? एनीवन? कौन सा है ये लाइन नंबर 24। श्रीकांत आएगा इसका आउटपुट, पक्का? हाँ जी। ओके ठीक है। हाँ श्रीकांत आएगा, बिकॉज़ 1 से स्टार्ट होगा और 8 तक जाएगा। ठीक है, स्पेस आएगा कि नहीं आएगा? स्पेस आएगा। आएगा, कहाँ पे आएगा? कहाँ पे? लास्ट में, लास्ट टी के बाद। टी के बाद आएगा, ओके ठीक है। टी के बाद स्पेस आएगा। और बट है ना, इसमें ऐसा आएगा क्या? श्रीकांत 1 से 8 बोला है इसने। 1 पे 0 पे स्पेस है, 1 पे एस आएगा। ठीक है। सोच लो क्या आएगा। मैं अभी लॉक करके चलता हूँ कि श्रीकांत में श्रीकांत तो आएगा, साथ में टी के बाद स्पेस आएगा, मेजॉरिटी इसके साथ है, करेक्ट? यस। ओके ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्या किया मैंने? 2 कैरेक्टर एरे किया है, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को मैंने कैरेक्टर उसमें कर दिया है, ठीक है। कोई डाउट? ये क्या करेगी, ये पूरा का पूरा जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसको उसमें कैरेक्टर एरे के अंदर रिप्लेस कर देगी। और फिर मैंने यहाँ फॉर ईच यूज करा है, और फॉर ईच करके मैंने यहाँ पे एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सब कुछ आउटपुट में लिया है। फाइन, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? हमने जितने भी मेथड यहाँ पढ़े थे वो आई थिंक सारे इम्प्लीमेंट कर दिए इसमें, करेक्ट? बस आउटपुट ही देखना रह रहा है। आउटपुट भी देख लेते हैं कितना सही है, पता चल जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट चलते हैं स्ट्रिंग मेथड में, स्ट्रिंग मेथड्स में आ जाते हैं, देखते हैं क्या होगा आउटपुट। बहुत बढ़िया, ठीक है, इसी को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन के साथ ही हमें आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट 1 बाय 1 वेरीफाई करेंगे, हमें पता चल जाएगा हमारा आउटपुट करेक्ट है या नहीं। ठीक है, आउटपुट आ भी गया। ओके, तो पहले का आंसर के बोला था सभी ने? ए बोला था। ए बोला था? मैंने क्यों बोला? अच्छा, जिसने जो भी बोला था, अभी देख लो कि इसका के आउटपुट आया, क्यों आया है? 0 1 2 3 4, ठीक है। ओके फाइन। नेक्स्ट, यहाँ पे आउटपुट में str में श्रीकांत आएगा विद स्पेस, न्यू जो str है उसमें भी श्रीकांत पांडे आएगा क्योंकि दोनों कॉन्कैट हो चुके हैं। यहाँ पे कंटेंट्स में अगर मैं कांत p की बात करूं तो ट्रू आउटपुट आ रहा है मेरा, करेक्ट? बिल्कुल सही। और जो नेक्स्ट है उसमें फॉल्स आ रहा है, ठीक है। फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ p स्मॉल में है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ तो 16 आ रहा है। किसी ने काउंट करा था? हाँ 16 ही था या कुछ और था? 15 काउंट करा था, बट एक स्पेस मिस कर दिया था। ओके ठीक है, क्लियर है अभी तक? पी के बाद 2 स्पेस है क्या? पी के बाद 2 स्पेस है क्या? पी के बाद नहीं, पांडे के बाद। हाँ एक सेकंड, पांडे के बाद मैंने नहीं, एक ही स्पेस है। श्रीकांत में 2 स्पेसेस है ना, okay, स्टार्टिंग में और एंड में। हाँ वो काउंट मिस हो गया था, राइट। ओके ठीक है, इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पुट अप होंगे। अगर कोई इंटरव्यूअर मेरी तरीके है तो मैं तो ऐसे ही रियल टाइम एग्जांपल दूंगा और आउटपुट रियल टाइम आप बताओ। अगर बता लेते हो तो इट मींस आपको क्लियर है चीजें, ठीक है। तो मैं इसीलिए साथ के साथ शेयर कर रहा हूँ आपको चीजें। नेक्स्ट, इक्वल इग्नोर केस हमने बात करी थी। इक्वल इग्नोर केस क्या करेगा? इसका आउटपुट हमने कहा था ट्रू आएगा, ठीक है। ट्रू आ गया आउटपुट, ठीक। लोअर केस की बात करें, सारी चीजें लोअर केस में हो गई हैं।
अपर केस की बात अपर करें, केस में सारी चीजें अपर केस में आ गई हैं। ठीक है, अब बात करें अगर ट्रिम की, जो ट्रिम है तो ट्रिम ने भी अपना काम कर दिया है, अगर आप देख स्टार्टिंग और लास्ट। हाँ ठीक है। हम्म, एम्प्टी का आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स बताया था, फॉल्स। फॉल्स ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है, एक ये आउटपुट है। ठीक है, उसने क्या किया, यहाँ पे मेरी 3 स्ट्रिंग डिवाइड कर दी, क्योंकि यहाँ एक स्पेस मेरा पहले भी था। ठीक है, और बाकी श्रीकांत के बीच में भी एक मेरा स्पेस था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हाँ, तो ये मेरा आपका श्रीकांत पांडे और एक ये स्पेस, ये 3 अलग अलग उसमें लेके आ गया, और फिर मैंने यहाँ ये फॉर ईच करके सारी की सारी वैल्यू निकाल ली है। अब उस चीज को कंफ्यूजन समझ में आया। कौन सा? ये वाला है जो आप, इस 3 स्ट्रिंग कैसे हो गई हैं ये? 3 कैसे हो गई हैं? तो फॉर अगर लूप चल रहा है। अगर हम इसको पूरा देखेंगे, जो हमारा एक्चुअल श्रीकांत है वो कुछ इस तरीके का है। हाँ जी। ठीक है, अब अगर इसकी स्प्लिटिंग हम उसके बेसिस पे करेंगे, स्पेसेस के बेसिस में करेंगे। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स में बनेगा, जिसमें पहला जो है वो ब्लैंक, एज अ ब्लैंक जा रहा है। ठीक है, इस चीज को आप इसीलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट भी ट्राई करा, कि डिफरेंट अगर मैं सपोज ए ट्राई करता हूँ, ठीक है, तो ए के साथ क्या करेगा। अब अगर ए के साथ मैंने इसी चीज को ट्राई किया जहां श्रीकांत पांडे था, तो उसने क्या किया, एक यहां से स्प्लिटिंग करी, अगर देखोगे के तक। ठीक है, नेक्स्ट स्प्लिटिंग मेरी क्या करी, ए एन टी स्पेस पी, और थर्ड स्पेसिंग मेरी करी पी एन डी ई वाई। करेक्ट? बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए 2 डिफरेंट तरीके से कर दिया है। आप अपना एज पर योर यूज, लाइक एज पर योर इम्प्लीमेंटेशन, आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो। और बाकी इन डिटेल अगर रिजेक्ट्स के बारे में देखना है तो आप एक्सप्लोर और कर सकते हो, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि रिजेक्ट्स एक्सप्रेशन कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो था हमारा सबस्ट्रिंग था। सबस्ट्रिंग में हमने क्या किया था, बस सिंपल 1 से लेके 8 तक जो भी कैरेक्टर्स हैं वो लाके दे दो मुझे। ठीक है, मैंने यही मांगे थे। तो उसमें आउटपुट में क्या आया, श्रीकांत आया। किसी ने कहा था कि श्रीकांत ही आएगा, सभी ने कहा था ना, स्पेस भी कहा था किसी ने। स्पेस बोला था मैंने। हाँ, लेकिन स्पेस तो नहीं आया। ठीक है, वो स्पेस इसलिए नहीं आया, मैं बता देता हूँ। ठीक है, स्पेस इसलिए नहीं आया क्योंकि जब भी हम सबस्ट्रिंग में काम करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने के लिए, जो हमारा बिगिनिंग इंडेक्स होती है वो काउंट होती है, जो हमारी एंड वाली इंडेक्स होती है वो काउंट नहीं होती है। इट मींस अगर श्रीकांत की बात करें तो 0 1 1 काउंट होगा, 2 3 4 5 6 7 और ये रहा आपका 8, तो 8 काउंट नहीं होगा। मतलब ये है कि दोनों का डिफरेंस होगा उतना प्रिंट कराएगा, तो करा देगा हाँ, वो, ऐसा है क्या? हाँ, तो आप जब भी करोगे सबस्ट्रिंग, आपको बस ये चीज याद रखनी, जो भी आपकी एंड इंडेक्स है वो वैल्यू आउटपुट में नहीं आएगी। तो इस चीज को सोच के ही आपको सबस्ट्रिंग को यूज करना है और उसके इंडेक्स को। क्लियर? अगर यहाँ पर स्पेस, मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, जैसे अभी श्रीकांत स्पेस नहीं होता तो भी कुछ होता करेक्टर तो भी वो प्रिंट नहीं होता है ना? बिल्कुल yes. बिल्कुल। अभी अगर आप बोल रहे हो मैंने ये कर दिया, ठीक है, अभी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, यही बोल रहे हो ना आप? ठीक है, तो आइडियली इसके हिसाब से पी भी आ जाना चाहिए था, मतलब आपने जैसा सोच रखा है उसके हिसाब से पी आ जाना चाहिए था। करेक्ट? अभी क्लियर हो गया कि सबस्ट्रिंग कैसे यूज होता है? ठीक है, लास्ट वन इज 2 कैरेक्टर एरे। ये क्या करता है, हमारी जो भी स्ट्रिंग होती है उसको कन्वर्ट कर देता है कैरेक्टर एरे में, और फिर हमने यहाँ पे फॉर ईच लूप सिमिलर वे में जैसे हम नॉर्मल यूज करते थे वैसे ही हमने करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमने यहाँ आउटपुट निकाल लिया है पूरा। एनी डाउट? नो श्रीकांत। ओके फाइन, आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। करेक्ट? Okay, so let's take a small break, and after the break we will discuss string buffer, string builder, and then last topic singleton class. Okay.